एक बार भगवान बहुत उदास हुए तो उद्धव ने पूछा कि आप उदास क्यों हो रहे हैं, क्या परेशानी है। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं जब से वृंदावन से आया हूं, नंदगांव से आया हूं, जब से मुझे बार बार नंदगांव की याद आती है, वृंदावन की याद आती है, मुझे नंद बाबा की याद आती है, मैया जसोदा की याद आती है, गोपियों की याद आती है। तो उद्धव तो हंसे। जोर से हंसकर कहा, कृष्ण वाह, अरे तुमको कौन कहेगा कि तुम भगवान हो। भगवान को किसी की याद आती है क्या? अरे तुम ईश्वर हो, मैं जानता हूं, क्योंकि ये जो उद्धव है ये कोई साधारण नहीं है। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तम। ये उद्धव साक्षात बृहस्पति का शिष्य है। और विचार करने की बात है, उद्धव जी को देखो, प्रत्येक व्यक्ति एक परंपरा से भागवत की दीक्षा लेता है, शिक्षा लेता है। उद्धव जी 2 जगह से भागवत की दीक्षा लिए हुए, 2 जगह से। एक ही सब्जेक्ट को 2 जगह पढ़ा। मानो हमारी भागवत की 2 परंपराएं, एक आकाशीय परंपरा, एक पातालीय परंपरा। आकाशीय परंपरा यह है कि भगवान श्री नारायण ने ये भागवत कथा 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी को सुनाई, और वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, और वेद व्यास जी ने वो उसी चतुश्लोकी के 18,000 श्लोकों में वर्णन करके, विस्तार करके ग्रंथ बना के सुखदेव जी को सुनाया, और सुखदेव जी को माध्यम से हम सब गा रहे हैं। एक पाताल की परंपरा है जो नित्य भगवान शेष नित्य भागवत का गायन करते रहते हैं। वो शेष जी थे, सांख्यायन ऋषि को शेष जी ने दी भागवत। शेष जी ने जिस भागवत का उपदेश सांख्यायन को दिया, सांख्यायन ऋषि ने बृहस्पति को दिया, और बृहस्पति जी ने बृहस्पति से उद्धव पढ़ के आए। तो ये तो रही उद्धव के पास आकाश की परंपरा। और 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भागवत का उपदेश दिया और अधिकार दिया। बोले, इस धराधाम से जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे भक्त व्याकुल होंगे, अधीर होंगे, तो मेरी इस भागवत कथा सुनाना, भागवत कथा का प्रचार करना और कहना कि ये भागवत कृष्ण ही है। इतना बड़ा विद्वान भगवान श्री कृष्ण से बोले, तुमको याद आती है? कृष्ण बोले, वो मेरी याद करती हैं तो मुझे आती है, क्योंकि ये यथा मां प्रवदन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भक्त जिस प्रकार मुझको भजता है, मैं भी उसको भजता हूं।